नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अयोध्या में राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में कई गंभीर गड़बड़ियों और प्रशासनिक खामियों का उल्लेख किया गया है। जांच के दौरान एसआईटी ने मंदिर में प्राप्त होने वाले चढ़ावे के विभिन्न स्रोतों का भी विश्लेषण किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक चढ़ावा मुख्य रूप से हुंडी, ऑनलाइन माध्यम और कैश काउंटर पर रसीद के जरिए प्राप्त होता है। अब एसआईटी को राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खातों और पूछताछ के दौरान मिली जानकारी से पता चला कि सामान्य तौर पर हर महीने औसतन 25 लाख श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं कुंभ मेले के दौरान एक महीने में करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचने का उल्लेख उनका रिपोर्ट में दर्ज है। अब ऐसे में जांच में यह भी सामने आया कि औसतन प्रत्येक श्रद्धालु द्वारा 15 से 18 रुपए का अगर चढ़ावा दिया जाता है। हालांकि इस आंकड़े में अनाज, तेल, घी और सोने चांदी के आभूषणों के रूप में भी दान किए जाते हैं, जिसको इसमें शामिल रखा गया है। अब एसआईटी का कहना है कि इन वस्तुओं के दान से संबंधित कोई ठोस सबूत या प्रमाण उपलब्ध नहीं मिले हैं, इसीलिए इन्हें चढ़ावे की गणना में नहीं जोड़ा गया। रिपोर्ट में बैंक स्टेटमेंट और श्रद्धालुओं की संख्या के विश्लेषण के आधार पर चढ़ावे में बड़े उतार चढ़ाव का जिक्र भी किया गया। एसआईटी ने पाया कि कई ऐसे महीने रहे जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, लेकिन दर्ज चढ़ावा अपेक्षा यानी कि उम्मीद के अनुसार कम दिखाया गया है। अब इस संबंध में पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने एसआईटी को बताया कि उन अवधियों में नोटों की तुलना में सिक्कों का चढ़ावा अधिक आया था। एसआईटी की जांच में ये तथ्य भी सामने आए कि राम मंदिर में कई कर्मचारी ऐसे कार्य कर रहे थे जिनके लिए कोई लिखित आदेश उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा चढ़ावा गिनती प्रक्रिया और चढ़ावा निगरानी समिति को कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट में समिति की कथित लापरवाही का उल्लेख किया गया है। जांच के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित कई पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को भी संदिग्ध बताया गया। कर्मचारियों की नियुक्ति में भी अनियमितताओं की बात सामने आई है। एसआईटी ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और मजबूत बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ कर्मचारियों की आय और संपत्ति में पिछले 5 सालों के दौरान कई गुना वृद्धि दर्ज की गई और इस मामले की जांच के दौरान एसआईटी ने 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के आधार पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि मंदिर में कुल कितना चढ़ावा आया और वो किन किन स्रोतों से प्राप्त हुआ। तो देखिए, ये कुल मिलाकर अब पूरा जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी तक जो रिपोर्ट में जानकारी प्राप्त हुई है उसको लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं और देखिए किन किन स्रोतों से आखिर कितना चढ़ावा आया है, इसका कोई ठोस और प्रामाणिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिला है और यही वजह है कि चढ़ावा चोरी हुई या नहीं और यदि हुई तो कितनी राशि की चोरी हुई, इससे सबूतों के साथ सत्यापित करना फिलहाल संभव नहीं है। जांच एजेंसी का यह भी कहना है कि हर श्रद्धालु द्वारा दिए गए चढ़ावे का कोई स्पष्ट हिसाब किताब उपलब्ध ही नहीं है। एसआईटी ने बताया कि ये 1 सप्ताह के भीतर अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप चुकी है और अगले 15 दिनों में विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। फिलहाल नजरें इसी पर टिकी हुई है कि आखिर अगर वाकई में चंदा चोरी हुआ है तो उसकी राशि क्या है, कितनी राशि जो है वो चोरी हुई है और साथ ही साथ कई सारे ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं जैसे कि चढ़ावा चढ़ाया गया और उसका कोई रिकॉर्ड अभी तक जमा नहीं हुआ है कि आखिर किस श्रद्धालु द्वारा या किसके द्वारा कितनी राशि वहां पर जमा कराई गई है। तो कई तरह के सवाल अभी फिलहाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी भी एसआईटी की जांच जारी है। प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है, अंतिम रिपोर्ट अगले 15 दिनों में सौंपी जा सकती है। फिलहाल नजरें टिकी हुई है, कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर साझा करेंगे।